Get heavy discount on all grocery items. Only on wildblossom.com. Fast? No, it's super fast. नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के गुस्से को देखते हुए भाजपा सुलह की जमीन तैयार करने में लग गई है। अब पार्टी किसानों को इन कानूनों के फायदे बताने के लिए लंबा अभियान चलाएगी। इसके तहत चौपालें लगाई जाएंगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और किसानों से सीधे मिला जाएगा। यह अभियान देश के हर जिले में शुरू हो गया है। कृषि कानून वापस लेने की मांग पर अड़े किसान दिल्ली की सीमा पर 16 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। आने वाले दिनों में आंदोलन तेज करने की चेतावनी दे चुके हैं। मांगे मनवाने के लिए उन्होंने हाईवे और ट्रेन ट्रैक रोकने का ऐलान किया है। हालात बिगड़ने से रोकने के लिए ही भाजपा ने तय किया है कि किसानों को कानूनों के बारे में बताया जाएगा। भाजपा नेता लगातार कह रहे हैं कि किसानों को लेकर किसानों में गलतफहमी फैलाई जा रही है। इससे निपटने के लिए पार्टी आने वाले दिनों में करीब 700 प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा सैकड़ों चौपालें लगाई जाएंगी। बीजेपी कार्यकर्ता और नेता किसानों से मिलकर सरकार के फैसले का मकसद बताएंगे। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी BL संतोष ने गुरुवार को राज्यों के प्रभारी और अध्यक्षों से इस मसले पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। केंद्र सरकार का दावा है कि वह ये कानून किसानों को फायदा पहुंचाने के मकसद से लाए गए हैं। वही भाजपा का मानना है कि विपक्ष ने इस मुद्दे पर किसानों को गुमराह कर दिया है, इसलिए पार्टी किसानों को कानूनों के फायदे बताने के लिए यह प्रोग्राम शुरू कर रही है। सोशल मीडिया पर भी भाजपा ने कानून के फायदे बताना शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी इस मुद्दे पर मोदी सरकार पर हमलावर है। शुक्रवार को उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि किसान चाहता है कि उसकी आमदनी पंजाब के किसानों जितनी हो जाए, वहीं मोदी सरकार चाहती है कि देश के किसानों की आमदनी बिहार के किसानों जितनी हो जाए। उम्र 7 साल, कद 4 फीट, लेकिन ताकत ऐसी इसके सामने आप भी कमजोर नजर आए। हम बात कर रहे हैं कनाडा की 7 वर्षीय रोरी वैन उल्फत की, जो वेट लिफ्टिंग में दुनिया की सबसे ताकतवर लड़की हैं। इनके लिए 80 किलोग्राम वजन के साथ डेडलिफ्ट और 61 किलो भार के साथ स्क्वाट करना कोई बड़ी बात नहीं। और हाँ, ये स्नैच में 32 किलो और क्लीन एंड जर्क में 42 किलोग्राम उठाने की क्षमता रखती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बीते हफ्ते यह नन्ही बच्ची इतिहास की सबसे युवा US यूथ नेशन चैंपियन बन गई हैं। 4 फीट की रोरी ने 2 साल पहले यानी अपने 5वें बर्थडे पर वेट ट्रेनिंग शुरू की थी। बीते हफ्ते ही रोरी ने US वेट लिफ्टिंग 30 किलो भार वर्ग में अंडर 11 और अंडर 13 यूथ नेशनल चैंपियन का खिताब अपने नाम किया। बता दें कि तीसरी क्लास में पढ़ने वाली रोरी कनाडा की राजधानी ओटावा में अपने पेरेंट्स और 5 वर्षीय भाई के साथ रहती हैं। वह हर हफ्ते 9 घंटे ट्रेनिंग करती हैं, जिसमें से 4 घंटे वेट लिफ्टिंग की ट्रेनिंग के होते हैं। एक तरफ सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की बात कह रही है, वहीं सरकार के द्वारा संचालित सिंचाई के साधनों में से सबसे प्रमुख सरकारी नलकूप बद से बदतर हालात में पहुंच चुके हैं। अधिकतर सरकारी नलकूपों की नालियां टूट चुकी हैं। कई जगह उन पर कब्जा कर लिया गया है। किसी नलकूप में मोटर ही नहीं है तो किसी की बोरिंग खराब है। ऐसे में किसान अपने खेतों की सिंचाई कैसे करे, यह एक बहुत बड़ा विचारणीय प्रश्न है। एक तरफ डीजल दिनों दिन महंगा होता जा रहा है। किसानों के लिए सबसे मुफ्त सिंचाई का साधन सरकारी नलकूप है, लेकिन वह बद से बदतर हालात में पहुंच चुका है। जहां पर नलकूप चालू हैं, वहां की भी अधिकतम नालियां टूट चुकी हैं या उन पर कब्जा कर लिया गया है। हमारे संवाददाता ने जब इसकी हकीकत जानने के लिए इटिया थोक विकास खंड के नलकूपों की हालत देखी तो सरकारी दावों की पोल खुल गई। इटिया थोक विकास खंड में कुल 78 नलकूप कागजों में संचालित हैं, जिनमें से 62 नलकूपों के संचालन का दावा किया जा रहा है, जबकि हकीकत कुछ और ही है। बमुश्किल आधा दर्जन नलकूप संचालित हैं, जिनसे किसान अपने खेतों की सिंचाई करते हैं। बाकी या तो खराब हैं, या उनकी नालियां गायब हैं, या फिर बोरिंग खराब है, या वहां बिजली नहीं है। बाकी नलकूपों की हालत कुछ इस प्रकार है। कई जगह नालियां गायब हैं, कई जगह बोरिंग खराब है, कहीं बिजली नहीं है और कहीं मकान खंडहर हो चुके हैं। थक हार कर किसानों ने भी अपने स्तर से सिंचाई की व्यवस्था कर ली है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि किसानों की आय दोगुनी कैसे होगी। इस बारे में किसान व समाज सेवी शुक्ला प्रसाद शुक्ला से जब इस संबंध में पूछा गया तो उन्होंने बताया, शासन व प्रशासन कागजों में किसानों की आय दोगुनी होने का दावा कर रहे हैं,
लेकिन हकीकत कुछ और ही है। करोड़ों रुपए की लागत से लगे हुए हैं जो बिल्कुल निष्प्रयोज्य साबित हो रहे हैं, जिनमें से लगभग 2 दर्जन नलकूप खराब स्थिति में हैं। जो चालायमान नलकूप हैं उनमें किसी की नाली नहीं है तो किसी की पाइपलाइन ध्वस्त है, जिसके नाते किसानों को सिंचाई करने में भारी असुविधा हो रही है। तो दूसरी तरफ सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना सरजू नहर परियोजना खंड 4 की जो नहर है उसमें लगभग 4 रजबहाए हैं जो आज तक अभी पूरे नहीं हो पाए, और आधे अधूरे नहर में इस वक्त जब किसानों को सिंचाई की आवश्यकता है तब पानी नहीं छोड़ा जाता है, जबकि बरसात में नहरों में बिना ज़रूरत के अनावश्यक पानी छोड़कर किसानों के लिए एक समस्या उत्पन्न कर दी जाती है। आज डीजल 75 रुपये लीटर है। सबसे सस्ता सिंचाई का साधन नहर और नलकूप है, जो दोनों हाथी का दांत साबित हो रहा है। अब सरकारी नलकूप शासन व प्रशासन के दावे की पोल खोल रहे हैं। पीएस न्यूज इंडिया के लिए उत्तर प्रदेश के गोंडा से पवन कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट। देवरिया के भीमपुर चौराहे पर शाम करीब 5:15 पर कार ने ओवरटेक करते हुए सामने से आ रही टेम्पो को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि टेम्पो मौके पर पलट गई और टेम्पो में सवार सभी यात्री घायल हो गए। कार चालक मौके से फरार हो गया। मौके पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भेज दिया है। वाइल्ड वासम के सिल्वर और गोल्ड कार्ड से जुड़कर बनाएं अपनी रोजमर्रा की खरीदारी को बेहद आसान और सस्ता। उठाइए सिल्वर कार्ड पर 20 और गोल्ड पर पूरे 30% का लाभ। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें या अपना नाम और जगह का नाम लिखकर व्हाट्सएप करें।